हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो मार्केट देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में आज बड़ा गैप अप ओपन हुआ और खुलने के बाद आप देखेंगे एक बाइंग स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा आज देखने को मिला। तो थोड़ा सा ये एंटिसिपेटेड मूव भी था कि जो भी इंडिया पाकिस्तान में टेंशन चल रहा था, एक सीज फायर की वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ जनरेट हुआ और वहाँ से एक बाइंग सेंटीमेंट स्ट्रांगली क्रिएट हुआ। तो जो लोग भी यहाँ पे होप में या फिर थोड़ा गैम्बलिंग अप्रोच में जो पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, ओवरनाइट पोजीशन लेके गए होंगे पुट साइड, ये सोच के कि वॉर के चलते मार्केट और गिर सकता है, उनको हो सकता है कि हैवी लॉस अकर हुआ हो। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही मार्केट बड़ा गैप अप हुआ, खुलने के साथ ही मार्केट में स्ट्रेन दिखा और वो बुक करते करते लॉसेस कई बार बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह से मार्केट एक्ट किया, एक तो एसएल कट रहे थे और ऊपर से बाइंग सेंटीमेंट भी क्रिएटेड था वॉर रुक जाने की वजह से। सो यहाँ पे इसके वजह से देखेंगे एक पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी में क्रिएट हुआ और काफ़ी अच्छा एक बाइंग स्ट्रेन देखने को मिला। मोमेंटम ट्रेड्स की बात करें यहाँ पे तो आप देखेंगे दो तीन जगह बहुत ही अच्छे मोमेंटम ट्रेड्स देखने इनिशियली आप देखेंगे जैसे ही एसएल्स कट रहे थे और पोजीशंस बिल्डअप हो रहे थे, यहाँ पे एक अच्छा शार्प मोमेंटम देखने को मिला। फिर से यहाँ पे देखेंगे एक रिट्रेसमेंट आया, प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और ये बेस्ट ऑप्शन रहता है किसी के लिए भी अगर ऑप्शन बायर है। तो यहाँ पे जैसे ही एक रिट्रेसमेंट के बाद से मार्केट एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर प्रोसीड करता है, देन यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिल जाती है रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट्स हो सकता है कैप्चर करने को मिला हो, क्योंकि प्रीमियम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला था। सेकेंड हाफ में भी देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद से मार्केट यहाँ फिर से ब्रेक किया और ऊपर के लेवल को प्रोसीड किया। तो दो तीन यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम ट्रेड्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले और ये एक परफेक्ट दिन था। आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल्स थे वो भी काफ़ी क्लियर थे कि मार्केट में आज स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। जो सीज फायर का न्यूज़ था उसके वजह से और प्लस जो लोग भी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उनके एसएल्स कटने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है और वो चीज़ देखने को मिला। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बड़े गैप अप होते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मार्केट, लेकिन अगर ऐसे फंडामेंटली ड्रिवन मार्केट में जब ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो देन डेफिनेटली ऑप्शन बायर को अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है प्रीमियम्स में चार्ट्स पे तो उसका हमें डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ सेलर्स के पोजीशन हिट हुए या फिर एसएल्स हिट हुए, उसके वजह से स्ट्रॉन्ग एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। सो अभी आप देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो एक जैसे ही मार्केट यहाँ पे 25,000 के ऊपर निकलेगा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट फिर से मार्केट में क्रिएट हो जाएगा और हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर हमें 25,000 के लेवल पे देखने को मिले जब भी मार्केट ऊपर यहाँ प्रोसीड करेगा और यहाँ पे होल्ड करेगा मार्केट। सो अभी के लिए देखेंगे थोड़ा सा एक बाइंग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो सेलर्स को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा साइडवेज मार्केट क्रिएट करने का या जब भी मार्केट यहाँ पे कोई रेंज में ओपन हो तो कोशिश करेंगे सेलर्स वहाँ पे मार्केट को साइडवेज रखने का ताकि उनको प्रीमियम में डीके मिल पाए। तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। वैसे केसेस में हो सकता है ऑप्शन बायर्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहे, लेकिन जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करेंगे और सिंपली जहाँ भी मोमेंटम जनरेट होगा वहाँ पे हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर साइडवेज चलता है मार्केट कन्फ्यूज़ करता है देन वहाँ पर हो सकता है हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आएगा तो हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिले, तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी पोजीशन होल्ड करके गए हैं हो सकता है अच्छे प्रॉफिट्स देखने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आए, तो उसके वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशंस भी आ सकता है मार्केट में। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा। यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रेड्स की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट मोमेंटम यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ वहीं जनरेट हुआ, उसके बाद से एक प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद सेकेंड मोमेंटम जनरेट हुआ और यहाँ पे थर्ड मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा था यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ। अब यहाँ पे आ जाता है कि हमें क्या हर मोमेंटम में ट्रेड्स लेना चाहिए नहीं। डेफिनेटली अगर हमारे प्रॉफिट्स या फिर हमारे टारगेट्स अचीव हो गए हों देन हमें उसी रेशियो में फिर से हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने प्रॉफिट्स को सेव करने के लिए जो हमारा रिस्क है उसको थोड़ा डिफाइन कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट ट्रेड्स में कैसे लेना है। अदरवाइज हम कहीं भी अगर फंसते हैं मार्केट में तो हो सकता है हमारे नेगेटिव करने के चांसेस ज़्यादा रहें या फिर हमारे प्रॉफिट इरोजन के चांसेस ज़्यादा रहें, उसके वजह से हमारा साइकोलॉजिकली माइंडसेट भी खराब हो सकता है। तो कोशिश यही करना है कि जब भी आप फर्स्ट मोमेंटम सेकेंड मोमेंटम जैसे ही मार्केट में एंट्री हो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, आपके टारगेट्स अगर अचीव हो जाए देन वहाँ पे ज़्यादा और ग्रीडी नहीं बनना है, ज़्यादा फंडामेंटली नहीं सोचना है यहाँ पे कि मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। हमें थोड़ा सा सेटिस्फाई रखना है अपने आप को, पैसेंस में थोड़ा रखेंगे कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए था वो मिल गया देन डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज़ ये चीज़ हमेशा नहीं होने वाली है कि बड़े गैप अप के बाद से इतना अच्छा बाइंग सेंटीमेंट मिले, तो कहीं ना कहीं फिर से अगर कहीं ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा उसमें हमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमेशा से थोड़ा सा अलर्ट रह के चलना चाहिए। जब भी हमारे टारगेट्स अचीव हो जाए हमें अपना जो रिस्क है उसको डिफाइन कर लेना। सो यहाँ से मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है या फिर इसी रेंज में कहीं ट्रेवल करता है, कंसोलिडेट करता है, इनसाइड कैंडल्स क्रिएट करता है तो हम थोड़ा अलर्ट रहेंगे। अदरवाइज
मार्केट अगर सिंपली ऊपर के साइड प्रोसीड होता है तो हम मार्केट को फॉलो करेंगे, बस हम थोड़ा रिस्क अपना डिफाइन रखते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग कहीं से आता है या फिर इनकेस कहीं प्रीमियम्स में वो फ्लक्चुएशंस दिखते हैं तो उसमें हमारे ज़्यादा नुकसान ना हो, बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज हम सिंपली मार्केट को डायरेक्शन को यहाँ फॉलो कर सकते हैं और जहाँ भी मोमेंटम जनरेट हो वहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे इनिशियली एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हुआ, उसके बाद सेकेंड हाफ में कुछ ज़्यादा यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग में नहीं मिले होंगे, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे। आप देखेंगे कि जो स्विंग्स थे वो काफ़ी बड़े स्विंग्स क्रिएट हो रहे थे, तो यहाँ कुछ खास अच्छे मोमेंटम्स प्रीमियम पे भी नहीं देखने को मिले। लेकिन फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे मार्केट जैसे ओपन हुआ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्लस जो लोग भी कॉल सेल करके गए उनके पोजीशंस यहाँ पे रीएडजस्ट होने की वजह से, एसएल कटने की वजह से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे एक अच्छा डेफिनेटली एक ट्रेड मिला होगा मोमेंटम ट्रेड्स। अदरवाइज यहाँ पे उसके बाद से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा मार्केट में। सो अभी के लिए देखेंगे मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए चलेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग जब भी आए या फिर कंफ्यूज करे मार्केट, जैसे इस जोन में आज जैसे कंफ्यूज किया मार्केट, ऐसे जोन्स क्रिएट होते हैं, स्विंगी नेचर शो करता है मार्केट, देन वहाँ पे हम अलर्ट रहेंगे और ज़्यादा ओवर ट्राई नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे अगर एक दो अगर छोटे प्रॉफिट्स एंड लॉस हो जाए तो उसी दिन को क्लोज करना, अदरवाइज हम ज़्यादा अटेम्प्ट्स लेंगे यहाँ पे या फिर ज़्यादा ग्रीडी बनने जाएंगे तो मार्केट हो सकता है हमें ट्रैप करे और वहाँ पे हमारे लॉसेस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप देखेंगे प्रीवियसली 5 दिन से मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा था या फिर कंफ्यूज कर रहा था, तो यही चीज़ मैं समझाता हूँ। ऑप्शन बायर को हमेशा पैसेंस रखना पड़ेगा, चाहे फंडामेंटली ड्रिवन मार्केट चले या फिर टेक्निकल मार्केट चले, कहीं ना कहीं जो पोजीशंस होते हैं वो कटते हैं या फिर रीएडजस्ट होते हैं, उसके वजह से हमें महीने में 2-4 अच्छे मोमेंटम्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन वो हमारे अंदर पैसेंस रहना चाहिए कि जब भी साइडवेज मार्केट चले या फिर कंफ्यूजिंग मार्केट चले उसमें हमारे लॉसेस कम हो या फिर हमारे जो रिस्क हो वो थोड़े छोटे रिस्क में हम प्लान करें ट्रेड्स, ताकि जब भी मार्केट अच्छे डायरेक्शनल मार्केट मिले या फिर क्लियर मार्केट मिले उसमें हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ और वो हमारे पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो। इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जब भी मार्केट साइडवेज चले या फिर कन्फ्यूजन चले छोटे रिस्क प्लान करिए, हो सकता है जो लॉसेस रहें वो छोटे लॉसेस रहें यहाँ पे पाइल अप होके, और जब भी हमें अच्छे मार्केट्स मिले उसको हमें ओवरकम करके पॉजिटिव में आना है। तो ऐसे ही बिल्ड करना है हमें ऑप्शन बाइंग में अपना कैरियर, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज हर दिन अगर हम सेम रिस्क लेके आएंगे अगर ऑप्शन बाइंग में, तो डेफिनेटली हर दिन वो मोमेंटम्स, हर दिन वो प्रीमियम में अच्छे मोमेंट्स नहीं मिलेंगे और उसके वजह से हमारे लॉसेस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यही सबसे ज़्यादा गलती होती है मोस्टली लोगों से। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑप्शन सेलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आप आ सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट को सेल करने के लिए दोनों साइड से, लेकिन ऑप्शन बाइंग में डेली आपको मोमेंटम्स नहीं जनरेट होंगे। हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे या फिर स्लो एंड स्टडी मूव करे, दोनों केसेस में आपके फेवर में नहीं प्रीमियम मूव करेंगे, तो वहाँ पे हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब भी मार्केट ऐसे अगर अच्छे मोमेंटम्स जनरेट करे, सेलर्स को जहाँ डिसकम्फर्ट क्रिएट हो वहाँ हमें फ़ायदा उठाना होगा, वहाँ अच्छे ट्रेड्स प्लान करना होगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।